पेट में अन्न नहीं है का। और उसके बाद खाली रोड बनेगा तो उससे काम थोड़ी चलेगा। अच्छा है जिस खंडर में हम लोग वक्त गुजारे हैं ना, उस वक्त को मत याद दिलाइए, इतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। नहीं 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो है ना भारत में आप है। अर्थव्यवस्था का स्थिति बहुत चरमरा चुका है। राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर जो है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। ये बीजेपी का कोई उपलब्धि नहीं है इसमें। 2014 के बाद से महंगाई ही शुरू हुआ है। 2014 से पहले 48,000 में मोटरसाइकिल, जो 2014 के बाद से आज देखिए 1,20,000, 50,000, 1.5 लाख मोटरसाइकिल का एक दाम हो गया। हम लोग जो है किसी विशेष पार्टी का जो है ना, हम लोग धरुआ पकड़ुआ जो है ना, उसका बंधुआ मजदूर नहीं है। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। जाति का बंधन भी नहीं, जाति बंधन भी नहीं है। हाँ वो तो दिख रहा है। हाँ क्लियर बात है। अगर ईवीएम में सेटिंग नहीं हुआ होगा तो जरूर काम अच्छा होगा। ईवीएम में सेटिंग हुआ होगा तो हमारे मोदी चाचा रहेंगे। बाकी मीडिया वाला तो सब खाली मोदी जी का बड़ाई ना समझ आता है। नमस्कार, आप देख रहे हो वार्तालाप। मैं खड़ा हूँ शिवहर कंस्टिट्यूएंसी के एक हरबोलवा गांव में, जहां कुछ लोग वोट दे रहे हैं, कुछ लोग वोट दे चुके हैं। तो जो लोग वोट दे चुके हैं उनसे मैं बात करूंगा। वोट दे चुके हैं आप? जी जी। किस मुद्दे पे वोट दिए हैं? क्या दिमाग में रख के वोट दिए? यह दिमाग में रखे हैं कि हम अपने वोट का मालिक मैं खुद हूँ। हम किसी के बहकावे में या किसी के कहने सुनने से मैं वोट देता नहीं। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही काम करता हूँ। जैसे कि मुझे तेजस्वी यादव अच्छा लगा, मैं उनको वोट दिया। जो मिलने जुलने वाले थे, हम कमज़ोर लोग का साथी कमज़ोर ही लोग होता है। मैं अपने दरवाजे पर था तो बहुत सारे लड़के पहुँचे वहाँ और कहे कि भाई आपका क्या है। तो हम कहे कि नहीं, आपका वोट का मालिक आप खुद स्वयं हैं। मेरे कहने पर वोट मत दीजिए। हम ना मैं किसी का सिफारिश करता हूँ, ना मैं आपसे किसी से वोट मांगता हूँ। तो फिर भी कुछ लोग चले गए, कुछ रह गए। जो कुछ रह गए तो आखिर में कहा कि आपका इच्छा क्या है। आपसे पूछा? हमसे पूछा। मैंने कहा कि हमको तो यही अच्छा लगा है। उस वक्त भी हमने कहा कि मैं आपको नहीं कहता कि आप किनको दीजिए, अब वोट का मालिक आप हैं। मैं अपने वोट का मालिक हूँ। मैं वोट तेजस्वी यादव को दिया, लालू जी को दिया, या क्या राजद को कहिए, और उनके बारे में अब मेरे प्रभाव से कहिए या मेरे गरीबी से कहिए, तो बहुत सारे लोग दिए हमको। एक बात बताइए, आप अभी 2 मिनट पहले कह रहे हैं आप किसी पे प्रभाव नहीं डालते वोट देने के लिए, और अभी आप कह रहे हैं कि आपके प्रभाव से कई लोग वोट दिए। माने वे जो लोग ठहर गए, वो बताया नहीं हम आपको कि वे लोग, हम जब वो लोग चले गए, कुछ लोग ठहर गए, तो वे लोग कहे कि कैसे। तो हम कहे कि जाइए ना, आपका वोट है, आप अपनी मर्जी से दीजिए ना। प्रभाव सिर्फ एक इंसान का होना चाहिए, आपके कैंडिडेट का या पार्टी का। किसी इंसान के मतलब किसी मतदाता के प्रभाव में कोई और मतदाता वोट करे, सही नहीं है। अब क्या समझे, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से कहते सुनते हैं, लेकिन उसमें से कहने सुनने वाले में से मैं नहीं हूँ। आपने जैसा कहा है कि आपने तेजस्वी यादव और लालू यादव को सपोर्ट किया है, वोट किया है जी। क्या उम्मीद है उनसे? क्या उम्मीद क्या है, सभी लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से बहुत सारे लोगों को देखा, किसको नहीं देखा ऐसी बात नहीं है, सबको देखा। लेकिन जो एक बार फिर इनको भी हम देख लें, सोच के हिसाब से। मैं अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से नहीं, मेरा सोच है क्या है वह तो समय बताएगा। तो ये सिर्फ आप एक गूगली फेंके ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ है कि नहीं ये ऐसा करेंगे, या ये डेवलपमेंट, या वह क्या करेंगे तो वह तो हम नहीं बताएंगे। आपका उम्मीद होगा ना, आपको एक बहुत ज़्यादा मैं सोचता नहीं वोट देकर कि आप क्या करेंगे। वोटिंग में तो ज़्यादा सोचना चाहिए। जी नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता। अच्छा, उनको क्या करना है, मेरा यही सोच है कि मैं आपका साथ दिया, आप क्या करेंगे, आपसे क्या मिलने जाएंगे। मेरी गरीबी आपसे दूर नहीं होगी, मैं जो करता हूँ वही करूँगा। कोई सोच नहीं रखते हैं। आपका गरीबी सरकार दूर नहीं करेगा, तो सरकार को आप जिता क्यों रहे हो? इसलिए कि मेरा हक बनता है कि 5 साल पर एक मौका मिलता है कि मैं वोट देना चाहिए भाई, तो मैं वोट देता हूँ। तो इसलिए मैं इसको नुकसान क्यों करूँ। ये वाला हक तो आप जान रहे हैं, ये वाला राइट तो आप जान रहे हैं कि आपका राइट है वोट देना, लेकिन ये आप नहीं जान रहे हैं कि वोट का मतलब होता है, ऐसे ही नहीं देना होता है। आप वोट किसी मकसद से दे रहे हैं, किसी उम्मीद से दे रहे हैं, किसी ऐसा बहुत सारा उम्मीद मैं नहीं रखता जितना आप पूछ रहे हैं। तो आप एहसान करते हो पार्टी पे? नहीं, पार्टी पर एहसान
मैं आप बताया ना कि बार बार आपको एक ही बात कहते हैं कि मैं सिर्फ वोट इतना ही लिए देता हूं कि भाई ये मेरा हक है, हक को जाया नुकसान नहीं करूंगा। वो क्या करेंगे उसके पीछे भी मैं नहीं जाता, किसी के पीछे नहीं जाता। तो लेकिन उनके जाना चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि आपके गांव में सड़क बने, नाला बने, आपका गांव में तरक्की हो, लोगों जो गरीब है उनको कुछ बूढ़े लोग को वृद्धा पेंशन मिले, ये सब आप नहीं चाहते? ज़्यादा ना बोलवाइए हमसे, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को पहले कहा है, जिस खंडर में हम लोग वक्त गुजारे हैं ना, उस वक्त को मत याद दिलाइए, इतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। नहीं अब बताइए तो नहीं बताए, कुछ नहीं बताएंगे। आप इस नरक में सब छोटा छोटा बच्चा इन सब लोगों से पूछिए कि कितना नरक में थे। किस नरक की बात कर रहे हैं, क्या हुआ था? आवागमन सड़क रास्ता मेरे घर के पीछे, मेरे घर के रोड में, मेन रोड में हूँ, उसकी दशा देखिए। कोई मोटरसाइकिल हाकेगा ये सब कोई नहीं? तो यही उसको तो नहीं इसके बारे में विषय सब न पूछिए। जिस वक्त वो हम लोग काटा है और जिस दरिद्रता को काटा है वह तो कथी कहें। तब तो और आपको आज भी नहीं जी नहीं, और आज भी बाबूलाल साहब नहीं है, चले गए क्या, कितना नरक हो करके हमारे हैं। कोई आधा तो हो गया क्लियर, मेरा हमारे हो जाने से ठीक नहीं है, लेकिन हम तक ठीक है, इस बीच में वही है। आज नहीं, आप आपकी गाड़ी नहीं लेके जाइएगा आज। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ इसके दिख बारे में रहा आप है। कहला ज़्यादा पूछिएगा, इसलिए मेरा उम्र है और थोड़ा सा हम बीपी के मरीज भी हैं, कुछ ज़्यादा बोला जाएगा। बीपी के मरीज है जी। चलिए, अभी तक पहला शख्स आप जो मिले हैं जो जनता के परेशानी से पहले आप कैंडिडेट की तरफ से बात कर रहे हैं कि अभी तो जीतेगा तभी तो कुछ करेगा, तो किस नेता के बारे में ये बात आप बोल रहे हैं? अभी देखिए हम लोग जो है ना, यहाँ जो वोट हुआ है, अभी हरबोलवा में हम बैठे हुए हैं, तो हरबोलवा के लोग जो है ना विकास, बेरोजगारी और गिरती हुई अर्थव्यवस्था, इसी महंगाई, इसी सब पर को देखकर वोट किया है लोग। और हम लोग चाह रहे हैं कि भारत में परिवर्तन हो, कांग्रेस की सरकार बने, इंडिया की सरकार बने, ताकि जो है ना जनता की परेशानी दूर हो। हाँ, आज बेरोजगारी जो है ना चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोज़गार जो है ना लोगों को मिल नहीं रहा है। 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो है ना भारत में है। अर्थव्यवस्था का स्थिति बहुत चरमरा चुका है। इन्हीं सब को देखते हुए जो है ना इधर का लोग वोट किया है। चिरैया हो, घोड़ासान हो, ढाका प्रखंड हो, इधर से आरजेडी का बहुत अच्छा वोट जो है ना मिला है। ये सारा कहीं ज्ञान थोड़े आता है। आपने इंडिया गठबंधन का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, तो आपको लगता है कि जो बीजेपी नहीं कर पाई वो कांग्रेस कर देगा इस बार? बिल्कुल करेगा कांग्रेस। इंडिया की महागठबंधन की सरकार बनेगी और ये सारे चीज़ होगा। गरीबों के लिए काम होगा, बेरोजगारों का जो है ना नौकरी मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, हर चीज़ होगा। यहाँ जो जनता का मूलभूत समस्या है उसकी समस्या को दूर जो है ना कांग्रेस से करेगी। कांग्रेस किया है और फिर कांग्रेस से करेगी। और ये जो है ना विपक्ष में जो है ना जितना लोगों को परेशान किया गया है, विपक्ष के लोगों को, ये सारी समस्या का समाधान इसी सरकार में होगा। किस परेशानी की बात कर रहे हैं? बहुत सारी परेशानी है। आज बेरोजगारी से जो है ना तरस रहा है लोग, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, बहुत सारा जो है ना विकास का काम नहीं हो रहा है। जल नल बना, पानी नहीं है, देख लीजिए। शौचालय बना, शौचालय जल नल में पानी सिर्फ आपके एरिया में नहीं है कि और जगह भी नहीं है? लगभग हर जगह नहीं है। लेकिन इसी जल नल को तो बढ़ा चढ़ा के बीजेपी वाले बोल रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के बोलने से थोड़े होता है। धरातल पर जो देखता है लोग उसको देख समझ में आता है, बोलने से थोड़े होता है। बीजेपी को भी आप फॉलो देख रहे होंगे क्योंकि 10 साल से आपके 10 साल से हम लोग देख ही रहे हैं बीजेपी को। क्या कुछ तो अच्छा किया होगा? कोई भी एक चीज़ अच्छा बताइए। सोचना पड़ेगा अगर आपको, तो सोचिए, लेकिन बताइए एक चीज़ जो बीजेपी ने अच्छा किया हो। अब तक तो हम लोगों को कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। ये राम मंदिर का नहीं है? राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर जो है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। ये बीजेपी का कोई उपलब्धि नहीं है इसमें। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है ना आदेश है, उसके आदेश में, उसके आलोक में जो है ना राम मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में भी था ना? अरे तो रिजल्ट अब ना आया है, जजमेंट अब ना आया है।
मामला तो 1949 से चल रहा है। वही तो लोग कह रहे हैं। जब जजमेंट आज आया है सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है ना राम मंदिर। यही लोग कह रहे हैं कि आदेश आज ही क्यों आना था, आज से पहले जब कांग्रेस पावर में था क्यों नहीं तो आया? इसका जवाब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है ना चीफ जस्टिस देंगे कि आज ही क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया। उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका जो है ना आदेश क्यों नहीं आया। तो ये इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट देगा, इसका जवाब तो आम पब्लिक थोड़े देगा। जजमेंट आज आया है तो आज बना है, नहीं, आप जब पहले आता तो पहले बनता। चलिए, वोट दे दिए सर? दे दिए। क्या सोच के दिए? अच्छा सोच के दिए। अच्छा सोच के दिए। क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा का मतलब आपका क्या उम्मीद है? जिसको भी आप वोट दिए उनसे क्या उम्मीद रखते हो? जीतने का उम्मीद रखते हैं। जीतने के बाद आपके लिए क्या करेंगे? हमारे लिए तो कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आप वोट दे दिए? हाँ। क्यों? तो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये सारा तामझाम, ये सारा इलेक्शन, ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है ना? मतलब से उम्मीद रखता है लोग, मतलब सारी लोग दिया है तो हम लोग भी दिए हैं, समझे कि नहीं। अब हमारे कहने का मतलब ऐसे अब जीतेंगे हारेंगे उनका काम है कि नहीं। आपको कुछ नहीं चाहिए सरकार से? हम लोग को कुछ नहीं मिलता ही नहीं तो क्या करें। कांग्रेस टाइम में भी कुछ नहीं मिला, बीजेपी टाइम में भी कुछ नहीं मिला हुआ, अभी कुछ नहीं मिला हुआ है। सही बात है, कुछ नहीं मिला हुआ, हकीकत बात है। तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? अगर आप कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आता है तो उससे आप क्यों नहीं पूछते कि किस मुद्दे पे आपको वोट दें? 50 साल का उम्र हो गया, मतलब एक राशन छोड़ा के हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। सही बात है। चलिए, आप तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। आप कुछ महंगाई की बात कर रहे थे। नहीं तो महंगाई तो पूरा हिंदुस्तान में चरम छोड़ चुका है। तो आप मान लिया, कब से महंगाई? पहले नहीं था कि अब है? 2014 के बाद से महंगाई ही शुरू हुआ है। 2014 से पहले 48,000 में मोटरसाइकिल, जो 2014 के बाद से आज देखिए 1,20,000, 50,000, 1.5 लाख मोटरसाइकिल का एक दाम हो गया। वही 2014 को कोई सुनहरा पल बताता है जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया, और उसी 2014 को कहता है 2014 में 420 रुपया गैस सिलेंडर था, 2019-20 में आपका 1200 रुपये में सिलेंडर मिला है। और क्या परेशानी है आपको? मान लिया कि इस बार आपने जिसे भी वोट दिया है, जितना भी आपका परेशानी है, महंगाई सबको दिमाग में रख के दिए वोट? हर चीज़ को दिमाग में रख के दिया गया है, और फिर आगे जो सरकार बने जीते वो अच्छा से काम करे, बस हो गया। करे वो तो आप के लिए सोचे और गरीबों के लिए सोचे, ध्यान दे। तो ये सब आप कैलकुलेट किए हो ना कि पब्लिक के लिए सोचेगा? ये सब सोच कर काम किए, क्योंकि नेता मुश्किल से ही पब्लिक का सोचता है। हो गया, वोट दे दिए? ना अभी नहीं है। अरे कब दीजिएगा सर? वहाँ तो पूरा खाली बजे। अच्छा, क्या दिमाग में रखे, किसको देना है ये हम नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या सोच के देना ये बता दो। देखिए, तो आप तो वोट दे दिए, दोबारा देना है क्या? अच्छा, दोबारा देना है ना दोबारा एक आदमी कैमरा चालू है। नहीं, कई बार होता है ना कि आपको पार्टी या कैंडिडेट इतना पसंद है कि 2 बार 3 बार देते हैं लोग। आप कितना बार दिए हो? एक बार। उंगली छिपाना चाहिए था आपको। वो क्या सर, वोट दे दिए, ही तो बात है। वोट दे दिए है ना? सोच समझ के दिए हैं? सोच समझ के दे दिए, लमटेन पे। दौड़ने का बात नहीं है। वोट हो गया सर? जी सर, हो गया हमारा वोट। क्या मुद्दा रहा है आपका? क्या मुद्दा, जो भी मुद्दा है वो तो मुद्दा ठीक है, लेकिन जो भी जीते भाई सब अपना अच्छा काम करे, अच्छा परिवर्तन करे, स्कूल अच्छा सफाई करे बढ़िया से। स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो साफ है पूरा। साफ काम कचरा भरा है, काम हो नहीं रहा है, पढ़ाई हो नहीं रहा, तो साफ ही रहेगा ना। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि साफ करे बढ़िया से, और अच्छा मास्टर ज्वाइन करे, अच्छा बच्चों को पढ़ाए लिखाए। आपके बच्चे इधर पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता है। 3 गो बच्चा है हमारा, 2 गो लड़का 1 गो लड़की है, तो तीनों सरकारिये में है। क्या कोई भी सुधार, कुछ भी आपको उम्मीद दिखता है? सुधार तो है, पहले से बहुत सुधार है। अच्छा है? पहले से बहुत सुधार है, कपड़ा से लेकर, स्कूल कॉपी किताब से लेकर
और वो जो भी सुविधा है वो सबसे बढ़िया है। लेकिन इस तरह से इसी तरह से अच्छा करे काम तो जीता रहेगा जो भी अच्छा मतलब करेगा। कि नीतीश सरकार काम किया है, काम किया है, स्कूल का काम बहुत बढ़िया किया है, लड़कियों पर ध्यान दिया है, लड़कियों पर ध्यान दिया है, सब पर। अच्छा, इसी तरह कोई भी नेता काम करे तो कोई भी जीत सकता है बिना वोट मांगे। नीतीश जी को पसंद करते हैं आप? हम सब नेता को पसंद करते हैं जो अच्छा काम करता है। कौन कौन अच्छा काम करता है? जैसे अभी नीतीश हो गया, पीएम हो गया, कांग्रेस भी हो गया। कांग्रेस भी अपने जमाने में था तो अच्छा ही था, लेकिन ये घमासान तो बीजेपी और कांग्रेस में ही है, तो अगर दोनों ही अच्छा है तब तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों अच्छा होगा नू तो एगो ना एगो जरूर डाउन हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम। लेकिन आप तो किसी एक को ही देंगे। हम किसी एक को दिए हैं। तो क्या सोचकर दोनों में से अंतर करोगे आप? यही सोच कर अंतर करें कि हम जिसको दिए हैं वो शायद इससे भी बेहतर हो जाए अगले साल, इससे आने वाले टाइम में और अच्छा बने और अच्छा विकास करे, अच्छा देश को ले जाए, अच्छा बिहार को ले जाए उस पार्टी को लेकर। बिहार पे ध्यान देता है केंद्र सरकार? आपको लगता है बिहार पे ध्यान देता हो? अब उतना तो उतना ना जान रहा है कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जितना हम जान रहे उतना तो हमको अच्छा ही हो रहा है सब। मतलब आप संतुष्ट है सरकार से? हाँ, संतुष्ट है। चलिए, बहुत कम लोग संतुष्ट वाले मिल रहे हैं, लेकिन ठीक है। एक बार गांव देखिए ना, तो ये तो बोल रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है। एक बार चलिए देखिए ना गांव में क्या हालत है। हमारे हिसाब से सब ठीक है, इनके हिसाब से सब ठीक है। हम आंखों हाल दिखाना चाहते हैं, सामने देखिए उसके बाद देखिए कौन सा हाल क्या है, जाने में तो टाइम लग जाएगा। आप बता दो कम से कम, क्या कि कोई रोड नहीं है, नाला नहीं है, रोड नहीं है, नाला नहीं, आप संतुष्ट हैं? देखिए रोड नाला हर जगह पर है, जहाँ जहाँ लोग का कमी है बनवाने में देने में, वहाँ लोग का कमी है। हाँ, लोग का जिस रास्ते से मतलब रोड नहीं बन रहा है, इसमें लोग का कमी है। रोड तो बना ही है। नाला का जो बात कर रहे हैं ना, रोड और नाला का, रोड तो अच्छा बनिए गया है। जहाँ लोगों को कमी है, जहाँ नाला नहीं बन पा रहा है। रोड बढ़िया है आपके गांव में? गांव में भी रोड बढ़िया नहीं है। चलिए देखिए पहले, उसके बाद मेन रोड बन गया तो उसका मतलब क्या सारा रोड बन गया। अच्छा, ये अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन ये मेन रोड है इसलिए अच्छा दिख रहा है। चलिए थोड़ा इससे भी तो मेन रोड, लेकिन एनडीए सरकार तो गली गली तक रोड पहुंचा दिए हैं। चलिए दिखाते हैं, उसके बाद ना बात करिएगा। चलिए, उसके बाद क्या सुनना चाहते हैं पहले ही ना बताइए आप। हम वही सुनना चाहते हैं जो आपके मन में है, वही सुनना चाहते हैं जो जेन्युइन है, जो एरिया में है। ताकि मीडिया वाला तो सब खाली मोदी जी का बड़ाई ना सुनना चाहता है। हमको आज बुराई कीजिए आप। हाँ? आज मेरे चैनल पे बुराई कीजिए। वे ना बता रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं उसके हिसाब से बोलेंगे आपको। चलिए, मेरा कमीशन कट जाएगा, चलिए कटने दीजिए, लेकिन आज आप बुराई कीजिए। पहले था डीजल कितना भाव था? 45 रुपये 40 रुपये। अभी कितना है? 100 रुपये के ऊपर है। पेट्रोल कितना चल रहा है अभी? 106 रुपये के आसपास चल रहा है। 7 रुपये। जो गैस था, गैस 450 रुपये के आसपास था, अभी 903 रुपये है। तो पब्लिक को परेशानी हो रहा है कि फायदा हो रहा है? परेशानी है, परेशानी ही है। पहले आदमी इतना कमाता था, अभी कितना कमा रहा है? पूरा परेशान है पब्लिक। कमाई में किस तरह का अंतर आया? बिजनेस फॉलोअप है, पूरा बिजनेस ठप हो गया। वो जो जीएसटी, वो तो जीएसटी की वजह से हुआ है कि कोरोना की वजह से हुआ है? कोरोना खाली इंडिया में था कि और देश में भी था? कोरोना तो पूरा दुनिया में था ना। तो पूरा दुनिया में नहीं है महंगाई? पूरा दुनिया में इतना महंगाई है, लेकिन हमारे हिसाब से ज़्यादा महंगाई है ना, यहाँ के हिसाब से, लोग के हिसाब से। हाँ, लोग के हिसाब से हमारे से हम लोग खरीदते हैं ना, एक एक सामान खरीदते हैं। अभी ये जो हल्दी तो 60-70 रुपये था, अभी 100 रुपये के ऊपर है। खाने का जो भी खाने का है, जो शिक्षा का क्या देखते हो आप? सिर्फ अपने एरिया का मत बोलना, मतलब बिहार में शिक्षा मंत्री हमारे हैं। आज भी तो न्यूज में देख रहे हैं कि 10,000 को 10 करोड़ बता रहे थे। शिक्षा का ये हाल है। तो हो जाता है टंग स्लिप कभी कभी। हाँ, टंग स्लिप तो होता ही है। तो क्या बच्चों तक, जैसे कि अभी भैया बता रहे थे, मेरे बच्चों में बहुत सुधार है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई रहन सहन सब अच्छा हो गया इनके बच्चों। सरकारी स्कूल में जाइए, जाके वहाँ देखिए ना सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाई चल रहा है। तो आपको क्या कभी खिचड़ी मिलेगा तो कभी ये नहीं मिलेगा, कभी वो नहीं मिलेगा, और खिचड़ी मिलेगा तो कीड़ा वाला चावल मिलेगा। एक बात मुझे भी पर्सनली शिकायत है कि बिहार का जो सरकारी स्कूल सब है वो खिचड़ी तक क्यों सीमित है? वहाँ पढ़ाई से ज्यादा खिचड़ी पे क्यों बात होती है? तो खिचड़ी बंद करवाइए ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना। हाँ, खिचड़ी बंद करवाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नहीं, क्या लोग ये भी कहते हैं कि लोग बच्चे जैसे जाते हैं, आप जैसे गार्जियन, आप तो नहीं, मैं आपके लिए नहीं, जनरली वो खिचड़ी के लिए ही बच्चों को भेजते हैं। ऐसा इसमें कितना सच्चाई है? बहुत कम है ना? बहुत जो कमजोर लोग हैं वो जाते हैं खिचड़ी के लिए, सब नहीं जाते हैं। लेकिन इस खिचड़ी जो खिचड़ी के लिए जो जाते भी होंगे वो भी बेचारे मजबूरी है।
जो खिचड़ी वाला जो काम है इसको बंद करके पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जब आदमी पढ़ेगा तभी तो कोई अच्छा काम करेगा। जी बगैर पढ़ा हुआ आदमी को कोई सा भी सीट दे दीजिएगा तो उसको समझ में आएगा नहीं, उल्टा पुल्टा काम करेगा। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। हर देश तरक्की करता है जब वो पढ़ाई करता है, जब पढ़ाई नहीं करेगा तरक्की कभी नहीं करेगा। इल्म बहुत ज़रूरी है। आप जैसे अभी वोट देकर आए गरम गरम, तो क्या लग रहा है कि तवा से निकलेगा तो अच्छी रोटी पकी होगी? अब देखिए, अगर ईवीएम में सेटिंग नहीं हुआ होगा हाँ तो जरूर काम अच्छा होगा। ईवीएम में सेटिंग हुआ हुआ तो हमारे मोदी चाचा रहेंगे। मतलब ईवीएम में सेटिंग होगा तब मोदी चाचा रहेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं है। पूरा लहर है बदलाव का, पूरा लहर है, पूरा पब्लिक परेशान है। मोदी जाके बिहार में नीतीश जी का क्या हाल है? हाँ, नीतीश जी तो काम कर ही रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उल्टा पलटी मारते हैं। भाई 4 घर है, चारों में कहीं भी रहे आपके गांव तक काम पहुंचना चाहिए, पहुंच रहा है? नीतीश कुमार का एक काम अच्छा है कि रोड बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, लेकिन अभी भैया बोल रहे थे कि सिर्फ मेन रोड है इसलिए अच्छा है। नहीं, रोड के मामले में रोड सही है। नीतीश कुमार का काम रोड अच्छा है। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश चाचा का रोड मैप रोड तक ही सीमित है। रोड का काम अच्छा है उनका। और शिक्षा भी सुनते अच्छा है। हाँ, पहले से तो सुधार है। पहले से मतलब किन से? जो पहले तो जब से आप जिनको वोट दे के आए उनसे? वोट तो अब किसको दिए हो तो हम जान रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं पहले से, तो उनसे पहले जो भी सरकार थे उनसे अच्छा है। हाँ, थोड़ा तो अच्छा है उससे पहले। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप जितना नीतीश जी का तारीफ कर रहे हैं, आप पक्का सोच समझ के ही दिए होंगे वोट। आप दे दिए सर वोट? हाँ सर, दे दिए। हाँ दे दिए। क्या सोच विचार के कि बस गए दबा दिए? नहीं, सोच के दिए। ऐसे कैसे? क्या सोचे बताइए। अच्छा काम हो, विकास हो, और क्या विकास हो। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि जो कमी फेस करते हैं उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर से तरीके से सोच पाते हैं। तो आप क्या कमी देख रहे हो जिसका सुधार करने के लिए आप इस बार का वोट को समर्पित किए हैं? सोचे हैं यही कि पहले से भी देख रहे हैं, मतलब 8-10 साल से काम देख रहे हैं, अच्छा हो रहा है, वो सोच के हम दिए हैं वोट। अच्छा, और अच्छा करेंगे। जो काम अच्छा हो रहा है उसको और आप उसी हाँ समझ और अच्छा करेंगे। मतलब से आपको सरकार से कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत, एकदम राम राज चल रहा है। चल रहा है। केंद्र की बात कर रहे हैं कि सिर्फ अपने एरिया का बात कर रही है, बताइए पहले। मैं अपने बिहार का पहले बात कर रहा हूँ। बिहार में एकदम सब बिहार में सही चल रहा है, मतलब नीतीश जी है ना, जो काम किए हैं ठीक है किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब थोड़ा हम पर्सनल होंगे। नीतीश जी की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को चंद्रयान 3 के बारे में नहीं मालूम है। कैसे आपके चंद्रयान 3 आपको मालूम है? वो उसके बारे में नीतीश जी को नहीं मालूम। मतलब कहने का मतलब कि जो नॉर्मल जानकारी होता है, जनरल नॉलेज होता है, जो हमको और आपको पता होना चाहिए, वो आपके राज्य को जो चला रहे हैं उनको उसमें कंफ्यूजन है। तो कैसे सोचेंगे वो आगे का, कैसे प्लान करेंगे? सोचेंगे ना, जब इतना दिन से सोच रहे हैं तो सोचेंगे, आगे भी सोचबे करेंगे, कुछ ना अच्छा सोचबे करेंगे, है ना? चलिए, चलो, क्या हो गया वोट? हाँ, हो गया। क्या सोच के वोट दिए? तो वही मैंने सोचकर वोट दिया गया है कि हाँ विकास हो का, उसके बाद में किसी का सरकार बने, काम हो, यही सोच करके दिए हैं। किसके सरकार से आपको उम्मीद है? उम्मीद क्या, माने यहाँ तो लालटेन तीर में दोनों का लड़ाई है। अब दोनों को तो नहीं दे सकते ना वोट? न, हम तो नहीं दे सकते, एक एक को देंगे। अच्छा, जिसको भी दिए हो, लेकिन सोच समझ के दिए है ना कि बस ऐसे ही कुछ और दे सोच के दिए? ना कुछ और कभी, हम लोग का विकास नहीं चाहिए। किस टाइप का विकास आपको चाहिए? वही विकास की बेरोजगार लोग है बहुत बैठा हुआ, उसको रोजगार मिले। आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है? कहाँ यहाँ कुछ पूछो कहाँ होता है? कुछ नहीं होता है मतलब? यहाँ कोई विकास न है। अच्छा, उधर तो लोग कह रहे थे कि मोदी जी रोड गांव-गांव तक पहुंचवा दिए। वो तो पहुंचवा दिए हैं। हाँ, तो ये भी तो विकास में आता है। विकास में आता है तो अब हम लोग का पेट में अन्न नहीं है का, और उसके बाद खाली रोड बनेगा तो उससे काम थोड़ी चलेगा। अच्छा, पेट में अन्न नहीं है ना? वो भी नहीं चाहिए। चाचा,
हो गया है वोट दे दिए? हाँ, वोट दे दिए। सोच समझ के दिए हैं ना वोट? एकदम बिल्कुल सोच समझ के दिए हैं। क्या मुद्दा रहा है आपका? मुद्दा रहा विकास 1 नंबर। 1 नंबर विकास, 2 नंबर? 2 नंबर रोजगार। 2 नंबर रोजगार। 3 नंबर महंगाई। अच्छा, अब मोदी जी का विकास आइए आपको इधर बताते, थोड़ा कैमरा में ले लीजिए। आपको आइए आइए कैमरा में लीजिए इस विकास को, जब आए हैं तो पूरा लीजिए। देखिए मोदी जी कह रहे कि रोड बना है और देखिए नहर का क्या हाल है। ये मोदी जी का विकास ये नहर है? जी नहर है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ नहर है। हाँ। और देखिए इसका क्या हाल है कि इसमें पानी चलेगा नहीं, तो पूरा जाम पड़ा हुआ है। यही मोदी जी का विकास है। यहाँ से लेकर ढाका तक इधर चले जाइए कटकोया तक। हाँ, यही विकास इतना लंबा है ये, फिर भी इस पे ध्यान कोई नहीं दिया सुनवाई जा रहा है। नहीं है। हट जाओ थोड़ा सामने से। कोई सुनवाई नहीं है। देखिए विकास के सामने, उसके बाद कपूरी पंचायत 10 नंबर वार्ड में जाकर देखिए कैसा रोड है। कृषि प्रधान देश कहते हैं मोदी जी कि कृषि प्रधान देश है। 10 नंबर वार्ड में और देखिए क्या हाल है ये, चाहे नीतीश कुमार हो या मोदी जी कोई भी हो, क्या हाल है कि देखिए कृषि प्रधान देश का ये विकास देख लीजिए, क्या सामने विकास है। गांव में चलकर और इसका तस्वीर पूरा लीजिए कि विकास आपको देखा, इधर भी ले, इधर भी लीजिए, दोनों तरफ ले घुमा लीजिए। लो उधर भी। तो वही बात है कि मान लिया आप इतना जागरूक है कि मेरे को वहाँ से पकड़ के आप लाकर दिखा रहे हैं, तो ये सब सोच ही कर ये सारे दिखाने के बाद भी जो यहाँ के जो भी कैंडिडेट हो या विधानसभा में जो भी मुख्यमंत्री को, वहाँ तक ये हमारा मुद्दा पहुँचना चाहिए। यही विकास है हमारे बिहार के कृषि प्रधान देश का। देखिए मुद्दा तो ये सब चीज़ तो पहुंच ही जाता है, और जिनको नज़रअंदाज करना है वो हम लोग से ज़्यादा आपका, क्योंकि हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनको, वोट आप दे रहे हैं। हाँ, हम लोग इसलिए ना वोट देते कि हमको सुविधा मिले। ये दबाव जो होता है ना नेता पे, या आप लोग बनाइएगा तो उन लोग को बनना चाहिए, हम लोग का क्या ही सुनेंगे। अरे हम लोग दबाव बनाते, लेकिन उन लोग को शर्म लगना चाहिए कि हम लोग इसी विकास के लिए वोट देते हैं। कोई भी हो, चाहे जिस पार्टी का नेता जीते, लेकिन इसी विकास के लिए हम लोग वोट देते हैं, लेकिन विकास सामने है। एक बात बताइए, आप जिसने भी वोट किए हो उनसे ये सब का समाधान होने का उम्मीद किए हैं ना? उम्मीद पर भी तो किए हैं, उम्मीद पर ही हम लोग जो है ये किए हैं कि हम की बार समाधान हो, फिर इनके साथ भी होता है, इनसे भी समाधान होता है या नहीं होता है, फिर क्या करेगा आप? फिर बदला होगा। मतलब आप किसी विशेष जो है किसी विशेष पार्टी का जो है ना, हम लोग धरुआ पकड़ुआ जो है ना, उसका बंधुआ मजदूर नहीं है। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। जाति का बंधन भी या नहीं, जाति बंधन भी नहीं है। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है। हाँ, क्लियर बात है। मैं शिवहर क्षेत्र के एक हरबोलवा गांव में आया था, लोगों से बहुत बात किया, सब ने बहुत तरह का प्रॉब्लम, किसी ने तारीफ भी किया है सरकार का, किसी ने बुराई भी किया है, किसी ने एमपी तक के बात को छेड़ा है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो मेरे ध्यान को खींचा है वो है ये नहर है ना। इस नहर का काम होता है कि गांव के पानी को या निकासी का काम करे, और ये निकासी का तो बाद में काम करेगा, ये बीमारी का एक बहुत बड़ा सोर्स हो चुका है। सारा तरह का कचरा इसमें है, सारा तरह का नाला इसी में बह रहा है, और नाला पता नहीं जा किधर रहा होगा क्योंकि जाम पूरी तरह से है। तो सारा इतना बड़ा लेवल पे इलेक्शन होता है इंडिया में, सब कुछ होता है, इलेक्शन को इतना भव्य तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि सबसे बड़ा त्यौहार इलेक्शन ही हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिस काम के लिए इलेक्शन होता है, लोगों का समस्या दूर करने के लिए, लोगों का परेशानी को दूर करने के लिए, हर 5 साल के बाद एक चांस होता है कि चलो ये नहीं किया तो ये करेगा, ये नहीं किया तो ये करेगा, और करता कोई नहीं है। सालों से ये इसी तरह से जाम पड़ा हुआ है यहाँ, जबकि ये बहुत लंबा है, यहाँ से कम 20, 25, 30 किलोमीटर तक होगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जीत भी जाए और बहुमत से जीते, बहुत अच्छे से जीते, तो क्या वो ये कर देगा? मुझे नहीं लगता है कि करेगा, क्योंकि करना होता तो अब तक किया होता। किस उम्मीद पे लोग वोट देते हैं मुझे ये भी नहीं समझ में आता, और किस उम्मीद से लोग वोट मांगते हैं ये भी नहीं समझ में आता है। कि अगर आप वादा तो करो, और मतदाता लोग को भी वादा लेना चाहिए कि भाई मैं आपको दूंगा वोट, मैं आपको वोट करूंगा, लेकिन आप ये करा दो, ये कराने का वादा करो तो मैं ना लोग सीरियस है, क्योंकि मैं जितना सीरियसली इसे ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जो ये लोग झेल रहे हैं इन चीज़ों को वो ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज ले रहे होते तो पूरा गांव मिल करके इसको ठीक करा सकते थे। हालांकि इससे सबको परेशानी है,
इससे जो जिस तरह का भी बीमारी हो, जिस तरह का भी डेंगू, जो भी कुछ यहाँ से मच्छर फैले, जो भी होगा, ये सबको परेशानी है। लेकिन लोगों में शायद जागरूकता की कमी है। लेकिन जागरूकता फैलाने का भी काम सरकार का ही होता है कि अगर लोग जागरूक नहीं है बीमारियों से, लोग जागरूक नहीं है गंदगी से, तो ये भी काम सरकार का ही है कि सरकार इस लोगों को समझाए और साफ़ सफाई को प्रमोट करे। एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार ने सफाई अभियान का बहुत अच्छा अभियान चलाया था, लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं था कि अगर 5 साल के बाद ये वापस से यही सब देखना पड़े तो क्या फ़ायदा किसी अभियान का, क्या फ़ायदा किसी भी तरह का योजना का, किसी भी तरह का प्लानिंग का, किसी भी तरह का इलेक्शन का, किसी भी तरह का किसी भी प्लान का कोई ज़रूरत नहीं अगर हमारा ये समस्या पूरा नहीं हो रहा है। हमको अगर साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई के लिए लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों दे रहे हैं वोट, या क्यों लोग ले रहे हैं वोट, या इंडिया में कंडक्ट ही क्यों कराया जा रहा है वोट, जब वोट का जो असली मकसद है कि पसंद का नेता आए, डेवलपमेंट करने का नेता आए और नेता अपने हिसाब से देखे अपने एरिया को। क्यों एरिया वाइज हर चीज़ को बांटा जाता है, क्यों इतने चरणों में इलेक्शंस होते हैं, क्यों इतनी तरह का इलेक्शन होता है, क्यों? क्योंकि हर कोई का अपना विभाग है, हर लोग का एक क्षेत्र है कि इस क्षेत्र को आप संभालो। उसके बावजूद अगर ये नहीं हो रहा है, और ये तो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, अदना सा एक एग्जाम्पल है, ऐसा लाखों जगह आप देख सकते हो ये परेशानी। न लोग जागरूक हैं, न नेता ध्यान दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा इलेक्शन होने का, इतना सब कुछ होने का, इतना खर्च होने का, इलेक्शन में कितना खर्च होता है, प्रमोशन में कितना खर्च होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो मेन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मैं, अब तो इलेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को एक चरण और बचा है, फिर भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि सोच समझ के नेता चुनो करो। पार्टी देखो तो सोच समझ के पार्टी को देखो, कैंडिडेट को देखो तो सोच समझ के कैंडिडेट को देखो कि आपका काम हो सके। आप नेता को बड़ा बनाने के लिए इलेक्शन नहीं होता है, आप लोग का उत्थान के लिए ये इलेक्शन होता है। तो कृपया आप लोग अपना सोचें, नेता लोग अपना सोच लेंगे। धन्यवाद।